Assalamualaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss some markings of unit number 2, chapter number 4. Let's go. फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद यहाँ से आपने जस्ट चैनल प्रोटीन्स की डेफिनेशन करनी है और डिफ्यूजन वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सिर्फ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा और ये पैराग्राफ जो डिफ्यूजन का लिखा हुआ है ये क्रॉस कर दें। और ये जो आयंस की डिफरेंट आयंस की कंसनट्रेशन दी हुई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इनमें जस्ट आपने ये सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम की करनी है और क्लोराइड की करनी है। इसके अलावा जिन भी चीज़ों की दी हुई है वो आपने नहीं करनी। ये एमसीक्यूज़ में पूछ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ में नहीं आ सकती। ये पैराग्राफ भी क्रॉस कर दें। डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं करना आपने। यहाँ से जस्ट आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन करनी है और ये जो लास्ट पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये आपने करना। आफ्टर दिस डिफ्यूजन ऑफ द लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस थ्रू द लिपिड बैरियर, इसकी जस्ट आपने हेडिंग याद करनी है और ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं मैंने वो आपने करनी है। और ये लास्ट पैराग्राफ जो दिया है डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड द लिपिड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस थ्रू द प्रोटीन चैनल्स, यहाँ से जस्ट आपने एक्वापोरिन्स की डेफिनेशन करनी है और बाकी जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपने रीड करने हैं। Diffusion through protein pores and channel selective permeability and gating of the channels, ये जस्ट आपने सारा रीड करना है फॉर द MCQs, ठीक है। और सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन चैनल्स में ये जो पोटासियम की दी हुई है इसमें से आपने जस्ट जनरल स्ट्रक्चर करना है पोटासियम का कि इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल पोर होता है और इसमें एक सिलेक्टिविटी फ़िल्टर लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन के आयंस होते हैं और वो डिफरेंट सिर्फ पोटासियम को अलाउ करता है और बाकी चीज़ों को अलाउ नहीं करता, बाकी चीज़ों को रिपेल करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसका ज़्यादा आपने याद नहीं करना। जनरल आइडिया हो आपको इसका, मे बी कि यहाँ से ऐसे क्यों आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसको आपने एक मरतबा बस थारो रीड करना है। उसके बाद गेटिंग ऑफ द प्रोटीन चैनल्स, ये इसमें डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स की दी हुई है कि केमिकल गेटेड आयन चैनल्स होती हैं, वोल्टेज गेटेड, इनकी आपने क्लासिफिकेशन करनी है और कौन कौन सी चैनल्स होती हैं और किन आयंस की होती हैं ये आपको पता हो जस्ट, ठीक है। ओपन स्टेट वर्सेस क्लोज स्टेट ऑफ द गेटेड चैनल्स, ये जस्ट आपने रीड करना है। पैश क्लैम्प मेथड आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। और उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, ये जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए। और इसके लास्ट 2 पैराग्राफ्स आपने अच्छे से करना है। इसमें हाँ ग्लट की टाइप सी हुई हैं कि ग्लट के ये जो ट्रांसपोर्टर है किन किन टिश्यूज़ में पाया जाता है और कौन सी टाइप इसकी पाई जाती है, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये आपने फैक्टर्स जो हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स दिए हैं वो मैंने क्रॉस कर दिया, आप भी क्रॉस कर दें। जिस इनकी हेडिंग्स का आपने करनी है आपको पता हो और इनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है ये आपको पता हो। उसके बाद नॉन्स पोटेंशियल है। नॉन्स पोटेंशियल की आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है और इसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो आपने करनी है और डिफरेंट आयंस की जो वैल्यूज़ होती हैं और नॉन्स पोटेंशियल की, फॉर एग्जांपल सोडियम की, पोटाशियम की, वो आपने करनी है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए। ऑस्मोसिस अक्रॉस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इसमें जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है बेसिकली ऑस्मोसिस की। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की भी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये पैराग्राफ क्रॉस कर दें। इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल्स इन डिटरमिनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जस्ट आपने यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमिन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ना कि मैस, ठीक है। जस्ट ये करना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जाता है। और ये लास्ट 2 लाइन्स जो लिखी अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने करनी है। उसके बाद रिलेशन ऑफ ऑस्मोल, ये जो लिखा हुआ ऑस्मोलैलिटी, द ऑस्मोल, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। और हमारी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है ये आपको पता हो, ठीक है। हमारी बॉडी में कितने नंबर ऑफ ऑस्मोल्स होते हैं, वो रिलेशन ऑफ ऑस्मोलैलिटी टू ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए। ऑस्मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आपने करनी है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यहाँ से आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो नेक्स्ट आएगा, वो भी आपने करना। यहाँ से जो एग्जांपल्स दिए हैं सोडियम पोटासियम पंप की, ये जस्ट आपने इनको याद रखना है क्योंकि वो एग्जांपल्स पूछता है तो आपने जस्ट मेंशन करना है, सारा वो फंक्शन नहीं पूछता इनका, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं
ये आपने करने हैं। ये एक मरतबा पूछे थे उन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप के। और आपको ये भी पता हो कि ये पंप जो है ये ATP के थ्रू वर्क करता है, इसको ATP चाहिए होती है। उसके बाद इसके सोडियम पोटेशियम पंप के जो फंक्शंस हैं ये भी आपको पता हो। इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होती है, ये फ्लूइड को रेगुलेट करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करता है, ये आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस, ये भी आपने एग्जांपल एक मरतबा देख लेनी है और जस्ट 1 to 2 लाइन इसकी आपने याद रखनी है, मेन जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है, किस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये भी इसी तरह आपने ये 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये जस्ट आपने रीड करनी है। और अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है विद एग्जांपल्स तो आपने थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और एनर्जेटिक्स ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट आपने रीड करने हैं फॉर द MCQs। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोर ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट, इनकी जस्ट आपने डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म 2 to 3 लाइन्स का आपने खुद से ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ये सारा आपने नहीं करना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू दी सेलुलर शीट्स, ये आपने रीड करना है और इसकी ये जो डायग्राम दी हुई है यहाँ पर ये आपने कर लेनी है। मे बी कि ये ऐसी क्यों आ जाए, क्योंकि ऐसी क्यों बन सकता है, पहले कभी नहीं आया, लेकिन आप एक मरतबा देख लीजिएगा, मे भी आ जाए यहाँ।